प्रिय साथियों नमस्कार। मैं जसवंत सिंह कैलासिया। हमारी यूट्यूब चैनल पारात लोकतंत्र का अंकुरण में आपका स्वागत है। हमारी एक अंग्रेजी चैनल भी है जिसका नाम है पारात जर्मिनेट्स द डेमोक्रेसी। हम सोशल मीडिया के दीगर प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह चैनल किन उद्देश्यों के लिए, किन लक्ष्यों के लिए और किस दर्शन के साथ में लॉन्च की गई है, इसकी जानकारी भी आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं। हमारा निवेदन है कि कृपया हमारे प्रस्तुतिकरण की गुणवत्ता, क्वालिटी पर आप ध्यान नहीं देंगे, अपितु जिन विषयों को, जिन मुद्दों को हम प्रस्तुत करते हैं उनकी विषय वस्तु की गहराई की तरफ ध्यान देने का कष्ट करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारी चैनल क्रांतिकारी, आधारभूत व मौलिक विचारों को प्रस्तुत करती है तथा आपके ज्ञान में वृद्धि करती है, तो हमारा आपसे निवेदन है कि हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करने, शेयर करने और लाइक करने का कष्ट करें। साथ ही अपने विचारों को कमेंट्स में हमको देने का कष्ट करें। आज हम आपकी सेवा में एक नया एपिसोड प्रस्तुत कर रहे हैं। इस एपिसोड में हम एक पुस्तक समीक्षा आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ये हमारे पुस्तकों की समीक्षा के क्रम में आज का ये एपिसोड है। आज के इस एपिसोड में पुस्तकों की समीक्षा के क्रम में आज हम आपकी सेवा में बतख मियां अंसारी की अनोखी कहानी शीर्षक नामक पुस्तक का अति सार संक्षेप में इसकी समीक्षा प्रस्तुत कर रहे हैं। वास्तव में यह पुस्तक एक ऐतिहासिक दस्तावेजों का एक संकलन है जिसके संकलनकर्ता जनाब M.W. अंसारी जी हैं, जो भारतीय पुलिस सेवा IPS संवर्ग के अधिकारी हैं और छत्तीसगढ़ राज्य के DGP के शीर्ष पद को सुशोभित कर सेवानिवृत्त हुए हैं। पुस्तक का कवर पेज को तथा पुस्तक के प्रकाशक, पुस्तक की उपलब्धता के विषय में आप स्क्रीन पर विवरण देख सकते हैं। क्योंकि यह पुस्तक लगभग 200 पृष्ठों की है, वो भी बहुत छोटे छोटे अक्षरों में, अतः इस विषय में अति संक्षेप में भी समीक्षा की जाए तो ये घंटों लंबी हो जाएगी, जो हमारे लिए फ़िलहाल संभव नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पुस्तक ऐसे अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्यों एवं दस्तावेजों से भरी पड़ी है जिन्हें भारतीय शासक वर्ग ने अपने इतिहास को छेड़छाड़ करने के एजेंडे के तहत दबाने, छिपाने, नष्ट करने का काम किया जाता है। हमारे लिए यह भी संभव नहीं है कि इस पुस्तक में आए सभी ऐतिहासिक तथ्यों, दस्तावेजों के विषय में आपको बताया जाए, लेकिन हमारा दावा है कि भारत की एकता, अखंडता, शांति एवं सांप्रदायिक सौहार्द के लिए इन्हें देश के हर नागरिक को जानना बहुत ज़रूरी है, जिन्हें आप इस पुस्तक का अध्ययन करके ही जान समझ सकते हैं। अतः इस पुस्तक में आए अति महत्वपूर्ण तथ्यों, दस्तावेजों का ही सार संक्षेप में वर्णन हम आपकी सेवा में करेंगे। लेखक ने अपनी इस पुस्तक की शुरुआत इन शब्दों से की है: भारत की आज़ादी के संघर्ष में ऐसे हजारों मुस्लिम वीर योद्धा हुए हैं जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए, तोप के गोलों से उड़ा दिए गए, सेलुलर जेलों में यातनाएं झेलते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिए और गुमनामी के अंधेरे में खो गए। आगे लेखक दुख व्यक्त करते हुए शिकायत करते हैं कि इन हजारों वीर मुस्लिम शहीदों के साथ भेदभाव किया गया एवं उनकी देश के लिए की गई कुर्बानियों
एवं उनके इतिहास को गायब कर दिया गया है। पुस्तक में ऐसे 80 मुस्लिम शहीदों की सूची दी गई है जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में शुरू से ही अग्रणीय व महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस पुस्तक की दूसरी खास बात यह है कि इसमें भारत के ही नहीं विश्व स्तर के 30 प्रसिद्ध लेखकों, साहित्यकारों, इतिहासकारों तथा पत्रकारों के लेखों को प्रस्तुत किया गया है, जिन्होंने ऐतिहासिक तथ्यों के साथ शहीद बतख मियां अंसारी के जीवन संघर्ष एवं कुर्बानियों के अनेक पहलुओं पर प्रकाश डाला है। पुस्तक में कुल 4 अनुलग्न एपेंडेजेस शामिल किए गए हैं। पहले अनुलग्न अपेंडिक्स में शहीद बतख मियां के सम्मान में व उनको श्रद्धांजलि देने के लिए प्रसिद्ध शायरों की कुल 9 नज़मों का समावेश किया गया है। दूसरे अनुलग्न अपेंडिक्स में ऐसे अनेक ऐतिहासिक फोटोग्राफ्स का संकलन है जो शहीद बतख मियां के तथा उनके परिवार खानदान से जुड़े हैं। इनमें से बहुत सी तस्वीरें दुर्लभ एवं ऐतिहासिक महत्व की हैं। इनके पैतृक मकान की एक तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तीसरे अनुलग्न में प्रसिद्ध समाचार पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित अनेक ऐतिहासिक पेपर कटिंग्स के फोटोग्राफ्स हैं, जिनमें इन बातों की जानकारी मिलती है कि शहीद बतख मियां की कुर्बानियाँ उनके इतिहास को उजागर करने के लिए क्या क्या कार्य किए गए हैं। इसी अनुलग्न में अनेक शासकीय दस्तावेजों, पत्राचारों की फोटो प्रतियां प्रकाशित की गई हैं। इन समस्त शासकीय दस्तावेजों, पत्राचारों से ये निष्कर्ष निकलता है कि तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बतख मियां को कुछ एकड़ जमीन आवंटित करने का आदेश स्थानीय अधिकारियों को दिया था, लेकिन सांसदों एवं अन्य हस्तियों की सिफारिशों के बावजूद भी तथा जीवन भर संघर्ष करने के उपरांत भी उन्हें चंद एकड़ का जमीन का टुकड़ा नसीब नहीं हो सका। परिणाम स्वरूप उनकी संतानें मुफलिसी का जीवन जीते हुए मर खप गईं। यहाँ आश्चर्यचकित कर देने वाली बात यह है कि चंद एकड़ के जमीन के टुकड़े को शहीद बतख मियां को आवंटित करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर बिहार सरकार तक दशकों चले पत्राचारों, सिफारिशों के उपरांत भी एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा इस शहीद स्वतंत्रता सेनानी को आवंटित नहीं हो सका। चौथे अनुलग्न में लेखक ने सन 1857 ईस्वी से लेकर देश आज़ाद होने तक ऐसे अनेक आंदोलनों को सूचीबद्ध किया है जो आज़ादी के आंदोलन में अमर हो गए। इसमें इस बात को भी उजागर किया गया है कि जितने भी प्रसिद्ध आंदोलन हुए, इनको आम पासमानदा मुस्लिम लीडरों ने तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के आम लोगों व उनके ही नेताओं ने मिलकर किए थे। लेखक ने यहाँ कुल 31 बहुजन क्रांतिकारियों के नामों को सूचीबद्ध किया है जो जमीनी स्तर पर आज़ादी के आंदोलन में भाग लिए और जिन्हें भुला दिया गया है। लेखक का यह आलेख स्पष्ट करता है कि पसमानदा मुस्लिमों, पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा ईसाई व सिखों का जुल्मों के विरुद्ध संयुक्त संघर्ष का इतिहास बहुत पुराना है, जो अब आगे प्रेरणा का स्रोत बनेगा।
अब हम इस पुस्तक की मुख्य विषय वस्तु, उसमें दिए गए संदेश एवं लेखक की भावनाओं पर अति सार संक्षेप में चर्चा करते हैं। इस पुस्तक में इस बात का बार बार जिक्र आया है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में बिहार राज्य के चंपारण क्षेत्र में नील सत्याग्रह बहुत प्रसिद्ध है। नील की खेती एवं लगान वसूली को लेकर कृषकों एवं वहाँ के अंग्रेज मैनेजर में विवाद हुआ, तो इसका निराकरण करने के लिए गांधी जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में देश के राष्ट्रपति बने, अन्य 2-3 साथियों के साथ सन 1917 में मोतिहारी आए थे। अंग्रेज मैनेजर इरविन ने उन्हें रात्रि भोज पर आमंत्रित किया था। तब बतख मियाँ अंसारी अंग्रेज इरविन के रसोइया थे। इरविन ने गांधी जी की हत्या के लिए बतख मियाँ को जहर मिला दूध का गिलास देने को कहा। बतख मियाँ ने दूध का गिलास देते हुए गांधी जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कानों में ये बात बता दी। गांधी जी की जान तो बच गई, लेकिन बतख मियाँ और उनके परिवार को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। उन्हें बेरहमी से पीटा गया और उनके छोटे से मकान को ध्वस्त कर दिया गया। देश की आज़ादी के बाद सन 1950 में मोतिहारी यात्रा के क्रम में देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बतख मियाँ की खोज खबर ली और प्रशासन को उन्हें कुछ एकड़ जमीन आवंटित करने का आदेश दिया। बतख मियाँ की लाख भागदौड़ के बावजूद भी प्रशासनिक लाल फीताशाही के कारण यह जमीन उन्हें नहीं मिल सकी। निर्धनता और मुफलिसी के हाल में ही 4 दिसंबर सन 1957 को उन्होंने दम तोड़ दिया। इस पुस्तक में, जैसा कि हमने पूर्व में कहा है, अनेक प्रसिद्ध इतिहासकारों, पत्रकारों, लेखकों के लेखों के हवाले से इस बात पर पूरा प्रकाश डाला गया है कि देश की प्रशासनिक लाल फीताशाही किस तरह से भेदभाव करती है, और अगर वो चाहे तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गवर्नर के आदेशों निर्देशों को कचरे में डाल सकती है और भूल भुलैया में डाल सकती है। लेखक ने बड़े ही मार्मिक ढंग से बौद्ध दर्शन के एक सिद्धांत मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है का उल्लेख करते हुए अपनी पीड़ा व्यक्त की है कि बतख मियाँ देश के साथ गद्दारी करते तो सन 1917 में ही गांधी का अस्तित्व नहीं रहता और संभवतः अंग्रेज गांधी जी को जहर देने के एवज में उन्हें जागीरदार तक बना देते। लेकिन भारतीय शासक वर्ग ने गांधी जी की जान बचाने के लिए इनाम के रूप में सिर्फ मुफलिसी, उपेक्षा एवं दरिद्रता ही दी। इस पुस्तक में लेखक ने मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है के ही फलसफे के तहत यह बात भी कहने की कोशिश की है कि महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को तो सारा संसार जानता है, लेकिन उनकी जान बचाने वाले बतख मियाँ अंसारी को बहुत ही कम लोग जानते हैं। धीरे धीरे उनका इतिहास भी विलुप्त होता जा रहा है। हमारे विचार से ये पुस्तक भविष्य में मूल निवासी बहुजनों, जिनकी संख्या 85% से भी अधिक है, के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेगी। अतः हम सिफारिश करते हैं कि इस पुस्तक का हर बहुजन को गहन अध्ययन करना चाहिए। हम यह भी निवेदन करते हैं कि इस पुस्तक के विषय में अधिक से अधिक लोगों को जानकारी दें। अंत में हम लेखक को इस बात के लिए उनकी प्रशंसा करना चाहेंगे कि जिन दुर्लभ दस्तावेजों
तथ्यों और लेखकों के लेखों को उन्होंने संकलित कर इस पुस्तक में समावेश किया है, वो एक बहुत ही कठिन और मेहनत का काम है। अतः लेखक महोदय अंसारी जी बधाई के पात्र हैं। हमारे साथ बने रहने और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः नमस्कार।